नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए आरसीए द्वारा संचालित कोर्स डीएड आईडीडी का प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो लेकर के आया हूँ। इस पार्ट में मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर डीएड आईडीडी फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल है उसको बताएंगे हम दोस्तों। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसमें आईपी के बारे में बताया गया है और आईपी किस तरीके से करना है, कितने बच्चों पे करना है, उसमें क्या क्या काम करना है, ये सभी जानकारी आज इस पार्ट के वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो इसके पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ जिसमें जो असेसमेंट से संबंधित था, और आज इस दूसरी वीडियो में हम आईपी से संबंधित बताएंगे। तो देखो दोस्तों, ये है अपना प्रैक्टिकल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स, एसडी आईडी एंड एसएलडी। ये 3 बच्चों पे ही आपको आईपी बनानी है। इसके पहले जो असेसमेंट का पार्ट था दोस्तों, उसमें भी 3 बच्चों पे ही काम करना था, और वो भी तीनों बच्चे यही थे, ऑटिज्म, आईडी और एसएलडी। अब हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल के पार्ट में जो आईपी बनाना है इसमें क्या क्या कंटेंट है और किस तरीके से काम करना है दोस्तों। बेस्ड ऑन द कम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल करंट लेवल असेसमेंट डाटा। तो देखो दोस्तों, उनको उस बच्चों का कम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल और करंट लेवल का असेसमेंट करना है और उसी का डाटा आपको कलेक्ट करना है। असेसमेंट बोल दिए दोस्तों। यहाँ पे आईपी बनाना है, यानी कि उनके करंट लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग उनकी आईपी तैयार करनी है। द ट्रेनी सेल सेलेक्ट प्रियोरिटी गोल, यानी आपको गोल्स, जो गोल सेलेक्ट करोगे उसकी प्रियोरिटी देनी है, और एक ऐसा गोल हो कि जो बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए या आपके लिए सूटेबल हो और बच्चा अच्छे से सीख सके। इसको ध्यान में रखते हुए इसकी भी प्रियोरिटी आपको देनी है। डेवलप एन आईपी ऑफ 3 स्टूडेंट, 1 ईच विथ एएसडी आईडी एंड एसएलडी। यानी दोस्तों, जो बच्चों की आईपी तैयार करनी है वो बच्चों की कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन से रिलेटेड हो, करंट लेवल असेसमेंट डाटा से रिलेटेड हो, और वो जो है आप उसकी वो आईपी तैयार करते समय आपको गोल सेलेक्ट करोगे उसकी प्रायोरिटी देनी है, यानी कि पहली प्राथमिकता गोल को देना है। और जो गोल सेलेक्ट करोगे वो 3 बच्चों के लिए होना चाहिए। तीनों बच्चे अलग अलग डिसेबिलिटी को हों, एसएलडी यानी दोस्तों वो लर्निंग डिसेबल्ड का बच्चा हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा हो और ऑटिज्म का बच्चा हो। तो ये 3 डिसेबिलिटी के बच्चे हों आपके पास, और तीनों लोगों के लिए अलग अलग से गोल सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द आईपी फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 30 सेशन। यानी कि आप जो गोल लेंगे, गोल लेने के बाद जो प्लान आप बनाएंगे, जो स्ट्रेटजीज आप लागू करेंगे, उसमें जो है जब काम स्टार्ट करेंगे बच्चों के साथ, तो उसके लिए आपको 30 सेशन कम से कम देना है। मतलब कि प्रत्येक बच्चे के साथ 30 सेशन पूरे सेमेस्टर यानी 6 महीने के ड्यूरेशन में 30 सेशन बच्चे का लेना है दोस्तों, कम से कम एक एक बच्चों का। तो आपके पास 3 बच्चे हैं तो आपका हो गया 30, 30, 60 और 30, 90 सेशन आपको लेना है तीनों बच्चों के मिला के। ईच सेशन इज मिनिमम 60 मिनट्स, यानी कि जो आपका सेशन होगा 30 सेशन, वो प्रत्येक सेशन 60 मिनट यानी 1 घंटे का सेशन होना चाहिए। फॉर ईच स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी एसएलडी, आईडी और एएसडी के लिए। यूजिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप उस समय आपके पास आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेंटेन टास्क एनालिसिस डाटा, पीरियोडिक कंटिन्यूस इवेल्युएशन डाटा। यानी दोस्तों कि आप जो गोल बनाओगे, गोल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जो आप सेशन तैयार करोगे, बच्चों का सेशन लोगे, जो स्ट्रेटजीज वगैरह जो भी आप अभी तक प्लान किया है उन सब को ध्यान में रखते हुए आप उसको मेंटेन करके रख चलोगे,
और उसमें जो प्रोग्रेस है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप अपने प्रोग्रेस के, जो बच्चों का प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को मेंटेन करना आपका काम है। उसमें टास्क एनालिसिस आप करोगे बच्चे का, उसका डाटा आपको मेंटेन करके चलना है, और आपने कितने पीरियड लिए उसको मेंटेन करना है, कंटिन्यू इवैल्यूएशन करना है। ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलना है, तभी आप बच्चे में आप इम्प्रूवमेंट दे पाओगे। Carry out the term in evaluation and submit report including all the details of planning। यानी कि इन सबको कंप्लीट करने के बाद आप जो गोल आपने लिया है उन सबको, सारे डिटेल्स को, और जो आपने टास्क एनालिसिस किया है, इवैल्यूएशन किया है, ये सभी डाटा को आपको सबमिट करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑन इवैल्यूएशन ऑफ आईपी फॉर ऑल द 3 स्टूडेंट। यानी कि जो आपने तीन स्टूडेंट आपको मिले थे, तीन स्टूडेंट के लिए जो आपने आईपी तैयार किया, जो प्लान किया, जो काम किया, जितना भी काम किया है, जो भी आपके पास डाटा है, सारे डाटा को आपको इकट्ठा करके आपको सबमिट करना है। आप जिसके सुपरविजन में आप इस आईपी प्रैक्टिकल को तैयार कर रहे हैं, उस सुपरवाइज़र को आपको सबमिट करना है, जो आपके सुपरवाइजर टीचर होंगे दोस्तों। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको आईपी के लिए बच्चे का करंट लेवल निकालने के बाद गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने की पहली प्रायोरिटी देनी है, गोल सेलेक्ट करना है, और वो भी 3 बच्चों के लिए, तीनों अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होंगे। उसके बाद जो सेशन होगा, प्रत्येक सेशन 30 मिनट का, और 30 सेशन होगा पूरे 6 महीने में, तीनों बच्चों के लिए अलग अलग से सेशन, यानी कि ऑटिस्ट बच्चे के लिए 30 सेशन, और इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे के लिए 30 सेशन, और जो लर्निंग डिसेबल बच्चा है उसके लिए 30 सेशन, और प्रत्येक सेशन 60 मिनट का होगा। 60 मिनट एक एक बच्चे को देना है, यानी कि 1 घंटे देना है प्रत्येक बच्चे को। उसके बाद आप जो आपकी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजीज होगी, टीचिंग मटेरियल होगा, ये आपका सुटेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा सीख सके। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो बच्चे के लिए आप ये सब तैयार कर रहे हो, इसको भी मेंटेन करने के लिए कि बच्चे का प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, कहाँ तक बच्चा सीखा, कितना सेशन मैंने लिया, इसके लिए आपको जो आपने टास्क एनालिसिस किया है, टास्क एनालिसिस डाटा, और उसमें आप टास्क एनालिसिस का जो फॉर्मेट होता है उसमें देखो दोस्तों, उसमें सेशन लिखे रहते हैं, टर्म्स लिखे रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको मेंटेन करना है, साथ साथ में इवैल्यूएशन करना है, ताकि पता चल सके आपको या आपके सुपरवाइजर को, जिसके सुपरविजन में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कि आप कहाँ तक पहुँचे हो और बच्चे में प्रोग्रेस अब तक कहाँ तक आई है। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का जो दूसरा प्रैक्टिकल है आईपी से रिलेटेड। तो आईपी कुछ इस तरीके से तैयार करनी है, और आईपी में बस इतना ही काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों इसी काम में थ्योरी का काम बढ़ जाता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरी कुछ भी नहीं होता, ओनली प्रैक्टिकल होता है। तो जो सेकेंड सेमेस्टर की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड सेमेस्टर की बात, कि आपके जो टीचर होंगे जिसके निगरानी में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो सेकेंड सेमेस्टर में आपको बताएंगे कि थ्योरी में क्या क्या पार्ट है, इसमें से कितने कंटेंट को आप वहाँ पर लेकर के जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर का कितना कंटेंट सेकेंड सेमेस्टर में ऐड होगा, या क्या क्या काम होगा। तो उसके लिए हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, आईपी का इतना ही पार्ट था, बहुत छोटा काम है और बहुत छोटा कंटेंट है दोस्तों। इसको आप जितना अच्छे से करोगे, उतनी अच्छी नॉलेज और उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा और आगे आपके काम आएगा दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।